गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बजे सुबह के 5:10 5:20 और मैं आज इतनी जल्दी उठ भी गई हूँ। मेरा उंगलियाँ ऐसे मतलब सुबह सुबह उठे ही हैं अभी। आज है नवरात्रि का पहला दिन। ऐसे बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ रात में ही कर दी थी, बट अभी सुबह थोड़ा जल्दी उठ के सुबह 6:30 से 7:30 बजे का पूजा का मुहूर्त है, तो थोड़ा जल्दी से तैयार होना है। सो अभी नहा लेते हैं, जो बेसिक काम है वो करके फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। कि सो नहा धो के तैयार होने के बाद अब हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। सो ये पूजा मैं बहुत मतलब पहली बार कर रही हूँ। इससे पहले मैंने नवरात्रे किए हैं, बट ऐसे किसी के साथ किए हैं, तो ऐसा मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी नहीं है सब चीज़ें करने की। बट इस बार मैं खुद अकेले मतलब यहाँ पे अपने घर में पहली बार ही कर रही हूँ शादी के बाद। ये मेरे पहले नवरात्रे हैं। सो जितना मैंने यूट्यूब से देखा या फिर जिससे भी मैं पूछ सकती थी, मैंने पूछ के जितना मुझसे हो सका उतना मैंने ट्राई किया है। इस बार कुछ मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी, अगली बार तक और अच्छे से करेंगे। बट इस बार मैंने सबसे पहले माता की मूर्ति को ऐसे पंचामृत से स्नान करवाया। उनको स्थापित करने से पहले ऐसे मतलब बोलते हैं कि आप जब भी मूर्ति स्थापना करें तो उसको अच्छे से पंचामृत से स्नान करके तभी आप मूर्ति की स्थापना करें। काफ़ी अच्छा माना जाता है पंचामृत से स्नान करवाना देवी देवताओं को। सो मैंने ये अष्टकमल दल तो मैंने मतलब सुबह उठते उठते ही बना दिया था, बट मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। सब चीज़ें रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी आपको कोई सामान लेना होता है, कभी आप कुछ करने लग जाते हो, कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ, तो ऐसे में आप हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत बार। सो या मैंने मतलब माता को एकदम, मेरे पास ऐसे क्या बोलते हैं उसकी, ब्रास की, पित्तल की, सॉरी वो नहीं थी, परात, तो मेरे को मैंने इसमें ये स्टील की परात में ही उनको स्नान करवा दिया था। अब वो भी मतलब ओके होता है, मैंने देखा था कहीं यूट्यूब पे, ऐसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे भी। सो ऐसे ही मूर्ति स्थापना से पहले मैंने अच्छे से फूल बिछा के ऊपर माता की मूर्ति की स्थापना की, और उनका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार, जो कि मैं यहाँ दिल्ली में यहाँ किनारी बाज़ार पड़ता है, मैंने वहाँ से ही लिया था ऑलमोस्ट सारा सामान नवरात्रि का। जो भी डेकोरेशन का सामान वहाँ से काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आपको चाहिए हो तो आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्राइसेस में कोई भी फेस्टिव डेकोर का सामान अच्छे से मिल जाता है। सो ये माता का इतना बहुत ही प्यारा सा लहंगा प्लस चोली और उनका जो भी पूरा श्रृंगार है वो वहीं से मैंने लिया था। काफ़ी सुंदर सा मतलब सब कुछ काफ़ी अच्छा आया है इस बार। मतलब मुझे बहुत अंदर से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मतलब बहुत ही प्यारा सा मुकुट एकदम से, जबकि मैं सामान पहले लेके आई थी, मूर्ति मैं बाद में लेके आई हूँ, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा आप जैसा सोचते हो कुछ चीज़ें वैसी हो जाती है माता की ब्लेसिंग्स के साथ। सो या उसके बाद माता को मैंने बहुत ही प्यारी सी माला पहनाई, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं की साइज़ की थी। और इसके बाद मैंने कलश स्थापना की। ये भी मैंने मतलब अगेन कुछ अपनी फैमिली में किसी से पूछा और कुछ यूट्यूब पे देख के जितना मुझसे हो पाया, जितना साफ़ सुथरा मैं उसको कर पाई उतना मैंने करने की कोशिश की है। एंड या ये कलश पे मैंने स्वास्तिक बनाया, और स्वास्तिक बनाना बहुत मतलब ऐसे शुभ होता है। आप कोई भी चीज़ें करो तो स्वास्तिक ओम बनाना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे हर किसी के अपने बिलीव्स होते हैं, कोई मतलब कुछ करते हैं, कोई कैसे करते हैं, कोई कैसे करते हैं। तो जितना भी मतलब आपसे हो पाए आप उतना करने की कोशिश कीजिए, जितना आपके फैमिली में लोग करते हैं। आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियो देख डाली, तो कोई कैसे पूजा करते हैं, कोई कैसे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जितना भी साफ़ सुथरा अच्छे ढंग से आप उसको कर पाएँ आप उतना कोशिश कीजिए। बाकी माता रानी सब संभाल लेती हैं। सो मैंने ये कलश के चारों तरफ 9 बार मोली बांध दी है। ये 9 माताओं को मतलब अर्पित करते हैं, बेसिकली उनको, उनके लिए होती है, 9 के 9 माताओं के लिए। सो अभी मैंने कलश की स्थापना करने के लिए बेसिकली उसमें गंगा जल लिया है। गंगा जल डालने के बाद आप उसमें हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, जो भी आपकी फैमिली में या आप लोग जो भी करते हैं वैसे आप, जैसे हर घर की अपनी मतलब मेरे को ऐसा लगता है हर घर में या हर अलग अलग तरीके से नवरात्रे मनाए जाते हैं। सो बेसिकली मैंने ये वाले कलश की स्थापना अपनी फैमिली में भी पूछा था, वो भी ऐसे ही करते हैं। इसमें मतलब सिक्का, सुपारी, फूल, जो भी आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। सिक्का बेसिकली आप
के संकल्प लेते हैं और माता रानी आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर रखें और आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए, उसके लिए होता है। और उसके बाद आप उसमें आम के पत्ते जिनके ऊपर आप मौली से ऐसे तिलक करके लगाएं ताकि वो भी शुद्ध हो जाएं। और उसके बाद आप इसके ऊपर एक प्लेट लें और उसमें आप कलर्ड राइस लेते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ बोलते हैं कि सफ़ेद चावल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये नीचे जो कमल बनाया है उसमें भी येलो और ग्रीन कलर के चावल लिए हैं। ऐसे ही मैंने जो क्या बोलते हैं इसको रोली होती है, जो सिंदूर होता है बेसिकली, उससे आप चावल को रेड कर लीजिए, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा बेसिकली। और उसके ऊपर आप नारियल की स्थापना कर सकते हैं। बेसिकली नारियल की स्थापना करने के लिए आप चावल रखने ही होते हैं। ये तो हर मतलब मैंने इतना कुछ देखा, इतना पूछा, सबने यही बोला था कि चावल के ऊपर ही आपको नारियल की स्थापना करनी है। सो बेसिकली नारियल के ऊपर आप माता की चुनरी बांध के, उसके ऊपर मौली बांध के उसको रखते हैं बेसिकली, रख सकते हैं क्या। और उसको मतलब या तो आप ऊपर की साइड कर लीजिए उसका फेस, और या अपनी तरफ कर लीजिए। उसके बाद मैंने अखंड ज्योत की स्थापना की। सुबह 6:30 से 7:30 बजे का मुहूर्त होता है जिस दिन आप स्टार्टिंग के दिन आप पूजा करते हैं। बाकी अगर आप लेट भी करते हैं या और भी जल्दी करते हैं तो वो अपना अपना मतलब एक होता है कि किसी को किसी टाइम करनी होती है। सो उसके बाद मैंने माता का श्रृंगार अर्पित कर दिया उनको। और होता क्या है ना कि मतलब हर घर की अपनी एक मतलब पूजा होती है। सो मैं इस चीज़ को मतलब अभी मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। अगर आपके घर में अगर कुछ और भी होता है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको इसी ऑर्डर में करना है या आपको यही करना है। जिस भी हिसाब से आपके घर में पूजा हो आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। सो इसके बाद मैंने जौ बोए हैं। जौ बोना भी काफ़ी मतलब शुभ माना जाता है नवरात्रों में। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जितने अच्छे जौ आपके उगते हैं उतनी ही अच्छी आपकी पूजा संपन्न हुई है, उतना ही अच्छा माता रानी ने आपको आशीर्वाद दिया है। सो ऐसा बेसिकली यही मान्यताएं होती हैं, आपके बिलीव्स होते हैं जिनके बलबूते सब कुछ होता है। जो भी पूजा आप करते हैं उसके प्रति आपका बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जितने पवित्र मन से आप जो भी पूजा करें बहुत ही साफ पवित्र मन से करें। जितने अच्छे मन से करेंगे उतनी ही आपकी पूजा ज़्यादा अच्छी होगी। एंड यस, आप जितना कर सकते हैं वो तो आप कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है आपसे। सो नवरात्रों में आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ही आपको मतलब एकदम सारे तरफ पॉजिटिविटी, आपको बहुत प्यारा लगता है सब कुछ। सो नवरात्रि करने के पीछे भी मेरा यही कारण था कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिली है, या फिर मैं आपको कहूँ कि माता रानी के प्रति जो मेरा भरोसा है उस पे उसके बलबूते मैं नवरात्रि कर रही हूँ। वैसे मैं 9 के 9 नवरात्रि करूँगी। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आजकल तो मतलब कोई एक सुबह एक जो सबसे पहले वाला नवरात्रा करता है, कोई लास्ट का कर लेते हैं। तो आप जिस भी हिसाब से आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से करें। ऐसा कोई मतलब माता रानी आपको ये नहीं कहती कभी भी कि आप भूखे रहें। जितना जैसे भी जो भी आपसे हो पाता है आप उतना करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा होता है। सो गंगा जल से मैंने पूरे मतलब माता रानी के मन दरबार में या फिर खुद पे भी ऐसे खुद को भी ऐसे थोड़ा शुद्ध सा कर लेते हैं ऐसा गंगा जल से। सो यस, उसके बाद मैंने माता रानी की का तिलक लगाया है और उसके बाद मैंने अखंड ज्योत की स्थापना कर दी। और उसके बाद मैंने हवन भी किया था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वही अगेन आप जल्दी सुबह मतलब आप कितना भी जल्दी उठ लो थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। तो जल्दबाजी में सारा काम करना तो उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो पाना पॉसिबल सा नहीं है। सो इसलिए जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाया उतना मैंने किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और आप घर पे भी हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन नहीं करते तो आजकल मैंने ब्लिंकिट पे से ऑर्डर भी किए थे और जो हवन के छोटे छोटे वो आते हैं, सामग्री सी आती है मतलब ऐसे हवन कुंड टाइप का आता है छोटा सा। आप उसमें सब चीज़ें होती हैं, आप जस्ट उसके ऊपर कपूर डाल के आप उसको मतलब कर सकते हैं घर पे ही। वो एक हवन होता है और आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं जो भी मंत्र आप बोलते हैं। सो ये ऐसा कुछ मेरा पहला नवरात्रा रहा है। आई होप सारे नवरात्रे मेरे अच्छे हों। माता का दरबार बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं। सो या अभी बज गए हैं सुबह के 8:15 हो गए हैं, 8:07 हो गए हैं।
और अभी मेरी पूजा अभी ख़त्म हुई है, आई मीन अभी सुबह की पूजा ख़त्म हुई है और अभी अभी दिन शुरू करना है क्योंकि अभी अनाया को स्कूल भी जाना है तो उसे भी उठाना है, नहलाना है। सो या आज की दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। माता का पहला नवरात्रा बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैंने स्टार्ट किया है। आई होप सब अच्छा हो। जय माता दी।